हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान के अवतरण के कारण। तो भगवान इस धराधाम में क्यों आते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवद गीता में भी इसका सुंदर वर्णन मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म, है ना, और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तो मैं इस धराधाम पे अवतरण लेता हूँ और धर्म की फिर से संस्थापना करता हूँ। तो ये तो हम सभी को भगवद गीता से ज्ञात है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि इस धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए और साधुओं के साथ, भक्त के साथ प्रेम विनिमयता को बढ़ाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी कुंती महारानी बहुत सुंदर एक श्लोक आती है, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 35 में। वो कहती हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्निति केचन। जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो अगर भगवान इस धराधाम पे मनुष्य लीला करते हैं तो एक उनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि मनुष्य लीला की है, नर लीला की है ना। तो मनुष्य उनकी लीलाओं का निरंतर श्रवण करने से, श्रमण करने से, पूजन करने से, न कीर्तन करने से अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो इन्हीं लीलाओं को हम बार बार श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हम जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सुप्त कृष्ण प्रेम को हम जागृत करेंगे, जो हम सभी के हृदय में है। तो ये प्रेम जागृत होगा भगवान की ही लीलाओं, कथाओं को बार बार श्रवण करने से, है ना, कीर्तन करने से या स्मरण करने से। तो इससे हमारी भक्ति जागृत हो जाती है। तो और ये जागृत होने का फ़ायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है कि भौतिक जगत के जो कष्ट हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं हम। तो इस संसार में जो भी जीव आत्मा आई है इस भौतिक संसार में, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो पाताल लोकों में हो या पृथ्वी लोक में हो, कहीं भी हो, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आते ही हैं। और 3 प्रकार के दुख भी आते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो आदि भौतिक जो होते हैं वो हमारे मन और शरीर द्वारा होते हैं, आध्यात्मिक देवताओं द्वारा होते हैं, और आदि आध्यात्मिक हमारे मन और शरीर द्वारा होते हैं, आदि दैविक देवताओं द्वारा होते हैं, और आदि भौतिक किसी और जीवों द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं। तो जो ये 3 प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में एक के बाद एक आते रहते हैं। और अगर किसी का जीवन, कोई कहता है आई एम फाइन, हाउ आर यू, पूछो तो बोले आई एम फाइन, तो तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट तो जरूर आएगा, अगर इस भौतिक जगत में किसी जीव ने जन्म लिया है। तो ये कष्ट बहुत ही दुखदायी होते हैं, भौतिक जीवन के कष्ट बहुत ही कष्टकारी होते हैं। तो इसे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति या जीव जो है वो पूरा जीवन प्रयास करता रहता है, पर मुक्त नहीं हो पाता। जब तक मुक्त नहीं हो पाता, जब तक वो भगवान की शरण ग्रहण ना करें। तो भगवान का जब हम शरण ग्रहण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के विषय में अधिक सुनेंगे, तो भगवान इस धराधाम पे इसलिए अवतार रहते हैं ताकि भक्त उनके गुणों का, है ना, उनके यशों का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, तो अपना जीवन जो है वो कष्टों से मुक्त कर ले, है ना, मुक्ति पा ले, और वापस अपने कष्टों का अंत खत्म करने के बाद वापस भगवत धाम चला जाए, गोलोक में चला जाए, जहाँ पे उसे शाश्वत वास मिलेगा। वहाँ पर कोई जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, व्याधि नहीं है, कुंठा नहीं है। वैकुंठ लोक आदि लोकों में चला जाए। वैकुंठा का मतलब होता है कोई दुख नहीं है वहाँ पर। वैकुंठ, कुंठ मतलब होता है दुख, वैकुंठ यानी कष्टों से, दुखों से रिक्त, है ना, कोई दुख नहीं है वैकुंठ आदि लोकों में। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि वो जीवों का कष्टों को मुक्ति दिलाने के लिए इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। तो इस संबंध में बहुत सुंदर कथा आती है हमारे इतिहास में। एक बार राजा अकबर थे, सम्राट अकबर, पूरे देश का, भारत में वो शासन करता था। तो एक बार उसने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे भगवान, हिंदू धर्म में जो तुम्हारे भगवान है वो क्यों अवतार रहते हैं? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो अपने जगह पे, अपने धाम में रहे, यहाँ क्यों आते हैं पृथ्वी पे?
तो बीरबल बहुत चतुर मंत्री होते हैं, तो वो कहते हैं कि समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा तुम्हें। तो थोड़े समय बाद बीरबल जो है, क्योंकि अभी अकबर का एक नवजात पुत्र हुआ था, तो बीरबल आया से कहते हैं कि आया से कहते हैं कि इस नवजात शिशु के समान मैं एक पुतला बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा। कल सुबह उस पुतले को अकबर के जो बच्चे के वस्त्र हैं वो पहना के नदी के किनारे लेकर आना, जहाँ हम सुबह प्रातःकालीन सैर के लिए जाते हैं। तो वो पुतला बनाया, बच्चे की मूर्ति बिल्कुल वैसी छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की मूर्ति बना के आया को दिया, और आया ने उसे वस्त्र पहना के अगले दिन सुबह सुबह लेकर आई। और क्योंकि उसने चिपका रखा था बच्चे को, तो तुरंत बीरबल उसकी तरफ गए और आया से वो बच्चे की मूर्ति, वो बच्चा वास्तविक बच्चा नहीं था, बच्चे की मूर्ति लेगी और तुरंत जल्दी से उसे यमुना नदी में फेंक दिया, क्योंकि जहाँ अकबर का किला था वहीं यमुना नदी बहती थी। दिल्ली की ये घटना है। तो जैसे ही फेंकी, अब अकबर ये देखकर तुरंत पानी में, नदी में छलांग लगाई, और अकबर ने जैसे ही छलांग लगाई और पुतला को वापस लेकर आया, तो कुछ समझा कुछ नहीं समझा। तो बीरबल ने अकबर से बोला कि हे सम्राट, हे हे राजाधिराज, यहाँ पर आपके अंगरक्षक थे और मैं भी था, आप हमें आदेश दे सकते थे, हम आपके पुत्र को बचाने के लिए नदी में कूदते थे, आप स्वयं क्यों कूदे। तब अकबर को थोड़ा समझ भी आया, और फिर वो लज्जित सा हुआ और उसने बोला कि मेरे पुत्र को मैं अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम से वशीभूत हूँ, तुम थोड़ा देरी करते, इसलिए मैंने तुरंत छलांग लगा दी, क्योंकि मैं उसका दुख देख नहीं सकता था, है ना। कि तो इस तरह से अकबर को थोड़ी बात समझ आई। फिर बीरबल ने कहा कि यही है आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने अभी कल मुझसे पूछा था, कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो स्वयं आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाते। जब शुद्ध भक्त कष्ट में होते हैं या उनके प्रेम का प्रतिदान करने के लिए भी वो आते हैं, समय समय पर आते हैं, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वात्सल्य युक्त है होते हैं, इसीलिए वो आते हैं। तो इस भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी बोलते हैं कि मुझे अपने भक्तों से प्रिय और कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अपने भक्तों को बचाने के लिए ना वो स्वयं आते हैं, ना सुख प्रेम और आनंद देने के लिए भी वो आते हैं। तो ये कार्य जो है उनके अन्य देवी देवता या अन्य अवतार नहीं कर सकते। तो वो स्वयं भक्त के प्रेम के वशीभूत भी हैं, इसलिए भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम का प्रतिदान करने के लिए भी आते हैं। तो एक और सुंदर उदाहरण से हम महाभारत में ये मिलती है उदाहरण, जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण, है ना, इस धराधाम पे लीलाओं को करने के लिए आते हैं। तो एक बार भगवान विदुर के घर गए प्रसाद पाने। तो विदुर अभी कहीं गए हुए थे, तो विदुरानी थी घर पे। तो विदुर पत्नी जो है वो भगवान को देख के इतना ज़्यादा भाव विभल और उत्साहित हो जाती है कि कि अपनी सुध-बुध खो बैठती है, और भगवान को प्रसाद में केला देने के बजाय केले का छिलका देती हैं, और भगवान श्री कृष्ण उसको प्रेम से उस छिलके को ही खाते रहते हैं, और गूदे को वो रख देती हैं, वो गूदा नहीं देती हैं, क्योंकि वो सुध-बुध खो दिया। तो इस तरह से भगवान के प्रेम में वो भूल जाती है और कि वो केला खिला रही है या छिलका खिला रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भी भूल जाते हैं कि वो छिलका दे रही है, और भगवान जो है भावों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को भावग्राही जनार्दन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा ही निवास करते हैं। तो इस पे एक श्लोक भी आता है नवम स्कंद में, दुर्वासा ऋषि स्वयं उनको भगवान कहते हैं कि साधु हृदय मह्यम साधुना हृदय तो हम मध्यंते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। 9.4.68 का ये श्लोक है, जिसमें कहते हैं भगवान कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करता है, और मैं भी शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। तो हम देखते हैं कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए भगवान सब प्रकार से स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं, और सब तरह से वो भगवान जो है भक्तों
के अधीन में ही रहते हैं। तो भगवान आगे भी कहते हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं भक्तों के प्रेम के वश में हूँ और मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं के से पूर्णतः रहित होते हैं। उनको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती। वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। उनको तन मन धन भक्तों का जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता होता है। वो दिन रात 24 घंटे सोचते हैं कि कैसे भगवान को मैं प्रसन्न करूं। इसीलिए सदा उनके हृदय में भगवान रहते हैं। उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। तो मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान इसलिए भक्तों के साथ प्रेम विनिमय करने के लिए धराधाम पे अवतरित होते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं जो करते हैं वो, तो इससे भगवान का प्रेम और आनंद भी बढ़ता है और भक्तों का भी प्रेम आनंद बढ़ता है। तो अवतार लेने की जो भगवान की इच्छा 2 कारणों से उत्पन्न हुई। श्री चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर इसका वर्णन आया। आदि लीला 4.15-16 में प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारा, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इक्षार उद्गम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अवतार लेने की भगवान की इच्छा 2 कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा अनुरक्ति के स्तर राग मार्ग पर करना चाहते थे। इस प्रकार वे परम प्रफुल्लित एवं सर्वाधिक करुणामय नाम से विख्यात है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद है और अपने भक्तों के साथ वो आनंद का विनिमय करते हैं, साझा करते हैं। तो उनके 2 उद्देश्य होते हैं इस धरती पे, इस धराधाम पे आने के लिए, कि आनंद करना और आनंद करवाना। आनंद करते हैं, इसलिए उन्हें रसिक शेखर कहा जाता है ना। स्वयं भी आनंद करते हैं और दूसरों को भी आनंद करवाते हैं, परम करुण है। तो उनमें जो आनंद करवाना है वो उनका परम उद्देश्य होता है। तो जब भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आस्वादन होता है तो दोनों को ही आनंद मिलता है। तो भगवान माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे और करवाना भी चाहते थे और सबको भक्ति मार्ग का शिक्षा भी देना चाहते थे, है ना। इसीलिए वो करुणामय नाम से विख्यात है और भक्तों के प्रीति भाव के अतिरिक्त उनसे और किसी वस्तु की वो अपेक्षा नहीं रखते। वो बस ये चाहते हैं कि भक्त मुझसे प्रेम करें। तो भावग्राही जनार्दन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। हमारी किसी वस्तु, तो हम भगवान को जो भी अर्पित करते हैं उसमें प्रेम और भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो वो स्वयं आनंद ही आनंद है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो है भक्तों का आनंद वर्धन करना। तो इसी से उनका आनंद और बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान के अवतार के कई सारे अनंत कारण, जिसमें ये मुख्य कारण है कि भगवान अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार कराने के लिए आते हैं और दूसरों का आनंद देने के लिए आते हैं। और उनकी लीलाओं का निरंतर हम श्रवण करते रहें, है ना, कीर्तन करते रहें और स्मरण करते रहें, तो इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उनके आने के कई उद्देश्य हैं, कई कारण हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम निरंतर उनकी लीलाओं का यशगान करते रहें, सुनते रहें और उनके पवित्र नामों का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। दिन में